Today we discuss about the ideology of Communist Party of India. आज हम जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआई, उसकी जो विचारधारा है उसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1925। ये जो सीपीआई पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। सीपीआई गिव्स प्रायोरिटी टू सेफगार्डिंग द यूनिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ये जो सीपीआई पार्टी है, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और प्रभुसत्ता को सुरक्षित रखना प्रमुख प्राथमिकता देती है कि किस तरीके से देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखा जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए, उसकी मुख्य विचारधारा है। सीपीआई फेवर द प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेक्युलर डेमोक्रेटिक सेटअप of the country in the struggle against all type of divine forces। जो ये सीपीआई पार्टी है, इसकी जो मुख्य विचारधारा है वो धर्मनिरपेक्ष जो लोकतंत्र है उसको किस तरीके से स्थापित किया जाए, किस तरीके से धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को सुरक्षित किया जाए, मजबूत किया जाए, मुख्य विचारधारा है। ये जो सीपीआई पार्टी है, हर तरह का जो संघर्ष है, जो विभिन्न वर्गों में, तबकों में जो संघर्ष चल रहा है, उसको खत्म करने का पक्षधर है। सीपीआई फेवर द प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द सेक्युलर डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द कंट्री इन द in the struggle against all type of divine forces। CPI work for weaker sections and backward classes of the society। जो ये सीपीआई पार्टी है, समाज का जो निचला वर्ग है, जो दलित, दमित, कुचला हुआ एक वर्ग है, उस वर्ग की भलाई के लिए कार्य करना चाहती है। जो निम्न वर्ग है, दलित, दबित, उस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए ये पार्टी कार्य करती है। सीपीआई ओपोज्ड प्राइवेटाइजेशन एंड वांट टू एस्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसका विरोध करती है और चाहती है कि जितने भी डिमांड एंड सप्लाई के रिसोर्सेज है, जितने भी उत्पादन और वितरण के संसाधन है, उन सब पर सरकार का, राज्य का नियंत्रण स्थापित हो। यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको ये बढ़ावा नहीं देना चाहती। जो सार्वजनिक क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर, उस सेक्टर में वृद्धि करना चाहती है। सीपीआई ओपोज ओपन मार्केट सिस्टम एंड ओपन इकोनॉमी। जो ये सीपीआई पार्टी है, ये जो खुली व्यवस्था है, जो खुला बाजार है, उस व्यवस्था का विरोधी है। बिकॉज इट बिलीव दैट बाय ओपन इकोनॉमी सिस्टम ओनली अलाइड क्लास बेनिफिटेड नॉट वीकर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। इसका जो विश्वास है वो क्या है कि भाई खुली अर्थव्यवस्था होने से केवल जो समाज के उच्च वर्ग या एक में जो विशेष वर्ग है, साधन संपन्न वर्ग, पूंजीपति वर्ग,
उसी वर्ग को फायदा होगा। समाज के निचले तबके को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा ओपन इकोनॉमी का, ओपन मार्केट सिस्टम का। इसलिए क्या करना चाहती है, इसलिए ये पार्टी जो खुली अर्थव्यवस्था है उसका विरोध करके एक राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करना चाहती है। स्टेट कंट्रोल जो इकोनॉमी है उसको ये स्टैब्लिश करना चाहती है, ताकि जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। सीपीआई कॉल फॉर 10% जॉब रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन and also want to the implementation of the Mandal Commission report. The party is for the implementation of 30% job reservation for women also. जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस या पीपल्स है, उनको रिजर्वेशन देना चाहती है 10%, कि 10% रिजर्वेशन सुनिश्चित कर दिया जाए जो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग है। दूसरी तरफ ये जो सीपीआई पार्टी है, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करना चाहती है। मंडल कमीशन जिसकी स्थापना बीपी मंडल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 1977 में की गई थी। जब भारत में पहली कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में जनता दल की, तो जनता दल ने एक मंडल आयोग की स्थापना की थी जो वीकर सेक्शंस है उनका पता लगाने के लिए, उनको किस तरह समाज के बाकी वर्गों के बराबर लाया जाए उसके लिए रिकमेंडेशन करने के लिए और किस तरह ज्यादा से ज्यादा जन कल्याण किया जाए, इस उद्देश्य के लिए एक जो मंडल कमीशन है उसको लागू किया गया था, उसको स्थापित किया गया था। हालांकि इसकी जब रिपोर्ट लागू करने की बारी आई तो उस समय जनता दल की सरकार गिर चुकी थी। तो ये जनता दल की जो सरकार ने एक मंडल कमीशन की नियुक्ति की थी और मंडल कमीशन की सिफारिशें आज भी बहुत सारी लागू नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो सीपीआई पार्टी जो मंडल कमीशन की सिफारिशें हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। सीपीआई want to the implementation of the मंडल कमीशन रिपोर्ट। तीसरी चीज जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी जो सरकारी नौकरी है उनमें 30% की रिजर्वेशन की मांग करती है कि 30% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। द पार्टी इज फॉर द स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स फॉर सोशल जस्टिस। ये जो पार्टी है सीपीआई, ये सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहते हैं। इट वांट टू स्टैब्लिश ए सोशल जस्टिस वेयर ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियन, जेंडर, लैंग्वेज, कम्युनिटी एक्सेट्रा। कि सामाजिक जो न्याय है वो स्थापित करना चाहती है सीपीआई। सब लोगों को बराबरी का अधिकार देना चाहती है ताकि किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। जाति आधारित, धर्म आधारित, भाषा आधारित, लिंग आधारित जो भेदभाव अपने समाज में हम देख रहे हैं उसको समाप्त करने का पक्षधर है सीपीआई। CPI demanded a real decentralization to be carried out and more power to elected bodies at district, block and पंचायत लेवल। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये विकेंद्रीयकरण पर बल देती है। इसकी विचारधारा है कि शक्तियां अगर एक के पास रही, अगर शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन हुआ
तो मिसयूज होने की ज्यादा गुंजाइश होगी। इसलिए चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शक्तियां विकेंद्रीकृत हो, शक्तियों का बंटवारा हो, और जो चुनी हुई संस्थाएं हैं जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर, उनको और ज्यादा शक्तियां दी जाए। सीपीआई डिवाइडेड इनटू टू पार्टी इन 1964। ये जो सीपीआई पार्टी थी 1964 में दो भागों में बच जाती है। A new party emerged from CPIM, which follows the ideology of Marxist socialist. अब 1964 में आकर ये जो सीपीआई पार्टी है दो भागों में बट गई। एक बनती है सीपीआई और दूसरी बनती है सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, जो कार्ल मार्क्स था उसके विचारों पर आधारित है। ये पार्टियां बटी क्यों? आप सबको पता होगा 1962 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, जिसमें चीन ने भारत को बुरी तरीके से हराया था, भारत की पराजय हुई थी। तो जो सीपीआई पार्टी है अब उसके अंदर दो धड़े बन चुके थे। एक खेमा चाहता था कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाए जाए। जो सीपीआईएम बना वो चाहता था कि चाइना के साथ अब भी अच्छे संबंध, मधुर संबंध, जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो बनाए जाए। दूसरा जो खेमा था वो चाहता था कि चाइना के साथ अब सभी तरह के संबंधों को तोड़ लेना चाहिए, हमें सोवियत संघ की तरफ ज्यादा चाहना चाहिए। वो बना सीपीआई। ठीक है, चाइना के प्रश्न को लेकर ये जो सीपीआई पार्टी थी दो खेमों में बढ़ जाती है, एक सीपीआई और दूसरी सीपीआईएम, जो मार्क्स के विचारों पर आधारित थी। अब ये दो धड़ों में बट चुकी थी। क्लियर बेटा? अगला हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्र पार्टी। आइडियोलॉजी ऑफ स्वतंत्र पार्टी। जो स्वतंत्र पार्टी थी उसकी विचारधारा क्या थी? स्वतंत्रता पार्टी formed in 1959 after the Nagpur resolution of Congress by राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी के द्वारा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई 1959 में। नागपुर में जो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के बाद राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसका नाम रखा गया स्वतंत्र पार्टी। इट बिलीव्ड दैट गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक मैटर्स एंड इश्यूज। इस पार्टी की जो मुख्य विचारधारा थी वो थी कि भी सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए आर्थिक मामलों में। आर्थिक मामलों में इंडिविजुअल को फुल फ्रीडम देनी चाहिए। यानी कि ये जो पार्टी थी प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट करती थी। इट सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेटाइजेशन एंड ओपोज public sector and government control over economy. It want to give full freedom to the individual. भाई ये पूरी तरह से आजादी, स्वतंत्रता देना चाहती थी व्यक्ति को। This party against centralized planning, नेशनलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर। ये जो पार्टी थी, जो केंद्रीकृत नियोजन है, जो राष्ट्रवाद है,
जो निजी सार्वजनिक सेक्टर है उसका विरोध करती है। इट वॉज आल्सो अगेंस्ट लैंड सेलिंग इन एग्रीकल्चर एंड ओपोज कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये जो पार्टी है लैंड सीलिंग का और जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, सहकारी खेती है, उसका विरोध करती है। इट बिलीव्ड दैट प्रोस्पेरिटी कुड कम ओनली थ्रू इंडिविजुअल फ्रीडम। इस पार्टी की मान्यता है कि जो संपन्नता है, समृद्धि है, वो केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही प्राप्त हो सकती है। कि व्यक्ति या देश का विकास सिर्फ व्यक्ति को जितना हम ज्यादा फ्री छोड़ देंगे तब होगा, इस पार्टी की मुख्य धारणा है। इट वॉज ओपोज नॉन अलाइनमेंट एंड मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन एंड एडवोकेटेड क्लोजर टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो स्वतंत्र पार्टी है इसकी मुख्य विचारधारा है कि हमें सोवियत संघ के साथ मधुर संबंध नहीं बनाने चाहिए। आपको पता होगा आजादी के बाद हमने सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध बनाने के प्रयास किए थे। अमेरिका की बजाय हम सोवियत खेमे में ज्यादा गए थे। लेकिन स्वतंत्र पार्टी क्या चाहती थी कि भाई देश का विकास अमेरिका के साथ जाने में है, हमें सोवियत खेमे में नहीं जाना, हमें जो पूंजीवादी अमेरिका का खेमा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके साथ जाना चाहिए। द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस क्लास हु वर अगेंस्ट नेशनलाइजेशन एंड द लाइसेंस पॉलिसीज आल्सो सपोर्टेड द पार्टी। जो बिजनेस क्लास, लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर्स थे, जो नेशनलाइजेशन का विरोध करते थे, राष्ट्रीयकरण का विरोध करते थे, वे स्वतंत्र पार्टी को फेवर करते थे, स्वतंत्र पार्टी का सपोर्ट करते थे। क्लियर? दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ स्वतंत्र पार्टी। अगर हम इसमें मेन लीडर्स की बात करें, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा एंड मीनू मसानी वर द मेन लीडर्स ऑफ स्वतंत्र पार्टी। राजगोपालाचारी हो, मुंशी हो, एन जी रंगा हो या मीनू मसानी हो, ये स्वतंत्र पार्टी के कुछ मुख्य नेता थे।